नमस्कार दोस्तों, मैं वंदनी अपने YouTube चैनल संस्कृति के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में तिलक लगाने के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व, तिलक के प्रकार और विभिन्न मत और धर्मानुयायियों के अनुसार तिलक के आकार व चिन्ह के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया गया है। दोस्तों, तिलक लगाने से प्राप्त लाभों को जानने वाले हमारे प्रकांड ज्योतिषाचार्यों ने 12 राशियों के अनुसार तिलक की विशिष्टताएं बताई हैं कि किस जाति के जातक को किस प्रकार का तिलक लगाना चाहिए। तो आइए हम प्रत्येक राशि के अनुसार तिलक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले है मेष राशि। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, अतः लाल कुमकुम अथवा लाल चंदन का तिलक लगाकर कोई काम करना चाहिए। ऐसा करने से हमें कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, इसीलिए किसी भी कार्य में सफलता के लिए दही अथवा सफेद चंदन का तिलक लगाकर जाना ही शुभ होता है। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है, अतः ऐसे जातक को अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा को खुश रखने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे काम में आने वाली सभी रुकावटें शीघ्र दूर होती हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य को बलि करने के लिए लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है और इस ग्रह को बलि करने के लिए अष्टगंध का तिलक लगाने से व्यापार में वृद्धि होती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, अतः दही अथवा सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, अतः ऐसे जातकों को सिंदूर का तिलक लगाने से काम में सफलता प्राप्त होती है। धनु राशि का स्वामी गुरु है, अतः हल्दी अथवा पीला चंदन का प्रयोग करना चाहिए। मकर राशि के स्वामी शनि को प्रसन्न करने के लिए काजल तथा भस्म का तिलक लगाना चाहिए। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, इसलिए काजल या भस्म का तिलक लगाना चाहिए। मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु है, अतः प्रतिदिन पीला चंदन अथवा केसर का तिलक लगाकर कार्य करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसी क्रम में कई लोग सप्ताह के दिनों के अनुसार भी अलग अलग तिलक लगाते हैं। जैसे रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन होता है। इस दिन का स्वामी ग्रह साक्षात सूर्य देव है। इस दिन लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भगवान सूर्य देव की कृपा से मान सम्मान तथा जीवन में सर्वतोन्मुखी विकास होता है। सोमवार के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। यह दिन महादेव का दिन होता है। इस वार का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण करके रखा है। यही नहीं, चंद्रमा मन तथा माता का भी कारक ग्रह है, अतः मन को शांति व शीतलता तथा माता का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए सफेद चंदन या भस्म का तिलक लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल चंदन या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है तथा इस दिन का स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण इस दिन लाल चंदन अथवा चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति में ऊर्जा और कार्य क्षमता का विकास होता है। कार्य के प्रति निराशा समाप्त होती है और रुके हुए कार्य शीघ्र पूर्ण होते हैं। बुधवार के दिन अष्टगंध अथवा सूखे सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। यह दिन गणेश जी का होता है और माता दुर्गा को भी यह दिन बहुत प्रिय है। किसी कार्य को करने से पहले इस दिन माँ दुर्गा और गणेश जी का स्मरण करके ही घर से निकलना चाहिए, जिससे बिगड़े काम भी आसानी से बन जाते हैं। गुरुवार के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन हल्दी तथा केसर मिश्रित चंदन का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार को बृहस्पतिवार के नाम से भी जाना जाता है।
बृहस्पति ऋषि देवताओं के भी गुरु हैं, इसलिए यह दिन और अधिक महत्व वाला होता है। इस दिन का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, इसलिए गोरोचन का तिलक भी लगा सकते हैं। बृहस्पति ज्ञान, प्रकाश, राजसत्ता तथा शांति के गुरु हैं। अतः गोरोचन या हल्दी केसर मिश्रित चंदन के तिलक का प्रयोग करने से जातक को ज्ञान प्रकाश के साथ साथ राजसत्ता का सुख भी और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन दही, सफेद तथा लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन सिंदूर का भी तिलक लगा सकते हैं। इस दिन का स्वामी ग्रह शुक्र है। शास्त्रानुसार शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं। शनिवार के दिन भस्म या लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शनिवार का दिन शनिदेव तथा भैरव का दिन होता है। भैरव तथा शनि को प्रसन्न करने के लिए हमें भस्म या लाल चंदन के तिलक का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, पुराणों के अनुसार तिलक देवताओं का स्वरूप है। इसे लगाने से किसी भी प्रकार का भय, कष्ट और रोग आदि नहीं होते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार मां जानकी जी ने अपनी मांग में सदैव सिंदूर लगाकर भगवान श्री राम जी की लंबी उम्र की कामना की थी। बिंदी टीके का स्वरूप है, वैसे ही मांग का सिंदूर तिलक का प्रतीक है, किंतु इन्हें परिणीतिका के सुहाग के साथ जोड़ दिया जाता है। यह अक्षत सुहाग के चिन्ह के रूप में होता है। इसमें समर्पण और निष्ठा का भाव पूर्ण रूप से पति की ओर होता है। वह उसकी समर्पिता होती है। ज्ञानी, तत्व चिंतक और विरक्त हृदय वाले लोग इसका प्रयोग करते हैं। यह कस्तूरी ज्ञान, वैराग्य, धैर्य, भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य सभी का प्रतीक है। मार्कंडेय पुराण के स्त्रीय समस्त सकला जगत्सु के अनुसार नारी ही समाज में शक्ति का स्वरूप है। नारी समाज के सौभाग्य में लाल वर्ण की प्रधानता का यही कारण, और मस्तक पर लाल वर्ण के रूप में हम मातृ शक्ति को धारण करने की सदैव कामना करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर सांस्कृतिक तिलक महिलाएं ही पुरुषों के भाल पर करती हैं, फिर चाहे वह बहन हो, पत्नी हो या माँ हो, किसी भी रूप में हो। महिलाएं माथे के बीचों बीच बिंदी लगाती हैं। यह स्थान एकाग्रता का केंद्र होता है। यहाँ पर बिंदी लगाने से मन एकाग्र और शांत रहता है। बिंदी लगाने से सर दर्द में राहत मिलती है। दरअसल इस स्थान पर तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं का अभिसरण होता है, जो इस बिंदु से तुरंत शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद में अनिद्रा का मुख्य कारण तनाव और थकान है। बिंदी लगाने से चेहरे, गर्दन, पीठ व ऊपर शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे अनिद्रा की समस्या दूर होती है। माथे के बीचों बीच जिस जगह पर बिंदी लगाई जाती है, उस जगह की नसें और आंखों की नसों का गहरा संबंध होता है। ऐसे में आंखों की नसों के लिए बिंदी काफी फायदेमंद होती है। बिंदी लगाने से चेहरे को झुर्रियों से भी बचत होती है, और दरअसल इस बिंदु से चेहरे की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है, जिससे स्किन टाइट और पोषित होती है। इसी तरह सिर के उस स्थान पर जहां मांग में सिंदूर भरा जाता है, मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह अत्यंत संवेदनशील होती है। यह मांग के स्थान यानी कपाल के अंत से लेकर सिर के मध्य तक होती है। सिंदूर में उपस्थित पारा धातु ब्रह्मरंध्र के औषधि औषधि का काम करता है। यह गृहस्थ जीवन के कारण आए तनाव को दूर करने में मदद करता है और मस्तिष्क हमेशा चैतन्य अवस्था में रहता है। वैज्ञानिक लिहाज से सिंदूर महिलाओं के मन को शांत रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं, सिंदूर से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। सिंदूर के माध्यम से रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। सिंदूर में मौजूद पारा धातु त्वचा को बढ़ती उम्र के प्रभाव यानी कि झुर्रियों से भी बचाता है।
इसके इस्तेमाल से त्वचा स्वस्थ व यंग नजर आती है। इस प्रकार तिलक या टीका एक धार्मिक प्रतीत होते हुए भी उसमें ज्ञान और दर्शन का साथ साथ समावेश होता है। जो इनको समझ सके और इनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर सके तो ही उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। अंत में मानस की यही पंक्तियां याद आती हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तिलक परंपरा का अनुमोदन करती ये पंक्तियां हमें बताती हैं आज भी फौजी जब शत्रु से मोर्चे के लिए घर से विदा लेता है तो माँ, पत्नी, बहन उन्हें तिलक लगाती हैं। यात्रा पर जाने से पूर्व तिलक लगाने को शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे अनेक कर्म हैं जिन्हें करने से ना सिर्फ शारीरिक अपितु मानसिक व बौद्धिक शांति व शक्ति प्राप्त होती है, जो न सिर्फ स्वयं हमें परंतु पूरे समाज, देश व समस्त संसार को सन्मार्ग की ओर उन्मुख करती है। ऐसे ही अन्य विषयों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।